फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड देखिए बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें आपका जो चैप्टर था एनवलप्स वाला वो आपका कंप्लीट हो चुका था लास्ट सैटरडे। एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एसिम्पटोट्स, जो कि चैप्टर नंबर है आपका 15। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो मैंने लिखाया हुआ है वो आपको एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन ही लिखाई हुई है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे एंड देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि कल संडे था, कल मैंने आपको बोला था कि इनफाइनाइट सीरीज का भी आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस चैप्टर में आपकी क्या रह रही है, दो एक्सरसाइज रह रही है जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे कराने थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उससे पहले संडे में आपको करा चुकी हूँ। तो कल क्या हुआ बच्चों, कल लाइट वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से उसकी जो वीडियो थी वो नहीं बन पाई। ठीक है, तो आपको आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो इसलिए कल या फिर परसों में आपको क्या मिल जाएगा, वो जो लेक्चर है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना कि मैम ने संडे में बोला था और लेक्चर प्रोवाइड नहीं कराया। अब चलते हैं इस वाले चैप्टर पे आपका एसिम्पटोट्स पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिम्पटोट होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ स्ट्रेट लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन to which a tangent to a curve tends as the distance from the origin of the point of contact tends to infinity is called an asymptote of the curve। समझिए क्या कहा इन्होंने, अ स्ट्रेट लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है कहाँ पर बच्चों, फाइनाइट डिस्टेंस पर, किससे, ओरिजिन से। यहाँ पे इसका कर्व मैंने ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, उस पे ये वाली एक्सिस कौन सी है बच्चों, एक्स एक्सिस है, एंड ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस है। तो ओरिजिन से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया। ओरिजिन आपका ये रहा, इसको ऑल ऐड किया है, इससे एक फाइनाइट डिस्टेंस हमने ये मान ली। तो यहाँ से क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया जो ये वाली लाइन है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, टू विच अ टेंजेंट टू अ कर्व टेंड्स, हमने एक यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया, इस कर्व का टेंजेंट अगर हम इस वाली लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, इस वाली कर्व का जो टेंजेंट होगा वो किस पे टेंड करेगा बच्चों, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर टेंड करेगा। ठीक है, ये जो लाइन खींची हुई है ये क्या है, टेंजेंट है किसका, इस कर्व का, जो कि किस पे टेंड कर रहा है बच्चों, इस वाली लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे टेंड कर रहा है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि ओरिजिन से लेके डिस्टेंस किसका, ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ पे टेंड करेगा बच्चों, इन्फिनिटी पे। ये देखिए ये वाली लाइन ऐसे जा रही है और सेम इसी तरीके से ये वाली लाइन जा रही है। तो ये वाली लाइन कहीं पे इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगी, तो जहाँ पे भी मिलेंगी वहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट होगा। तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जो डिस्टेंस होगी किससे, ओरिजिन से, वो कहाँ कितनी होगी बच्चों, इन्फिनिटी होगी। आप उसका पता नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये दोनों लाइन ऐसी चलती रहेंगी, तो आपको पता नहीं ये कहाँ पे जाके मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो कहाँ पे टेंड करेगी, इन्फिनिटी पे टेंड करेगी। इज कॉल्ड एन एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, वो ही क्या बोला जाएगा, एसिम्पटोट बोला जाएगा किसका बच्चों, इस कर्व का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी एसिम्पटोट की एंड ये कर्व था। डेफिनेशन इसकी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो डेफिनेशन आपको इसकी लर्न करनी है अच्छे से। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, जितने भी डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको बताती हूँ, आप में से कुछ स्टूडेंट उनको लर्न नहीं करते और बाद में जब ये डेफिनेशंस आपकी एग्जाम में आ जाती हैं तो आप बोलते हो कि मैम पेपर में तो पूरी थ्योरी थी, थ्योरी कहाँ से करके आए। तो ये जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, कुछ थ्योरीज वगैरह होती हैं, थ्योरम्स वगैरह होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका कभी कभी पेपर में कई सारी डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो फिर आप सोचते हो कि मैम ये थ्योरी कैसे आ गई पेपर में, तो इसलिए जितनी भी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट बताया करूँ उनको अच्छे से कर लिया कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देती हूँ। ये अभी मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको एसिम्पटोट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखा रही हूँ बच्चों, ऑब्लिक एसिम्पटोट का। तो साइड में नोट कर लेना, ऑब्लिक एसिम्पटोट आप कैसे निकालोगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स आप कैसे निकालोगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये आपकी एक इक्वेशन है। ये किसकी है, ओब्लिक एसिम्पटोट्स के लिए। अब आप पूछोगे कि ओब्लिक एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, तो देखो बच्चों, एसिम्पटोट्स, कुछ जो एसिम्पटोट्स होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, और आपका जो सेकंड नंबर के एसिम्पटोट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ओब्लिक एसिम्पटोट्स। ठीक है, एक तो कौन से होते हैं बच्चों,
पैरेलल एसिम्पटोट्स एंड सेकंड कौन से होते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ओनली आपको एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करनी है। जैसे किस एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज में कुछ कर्व्स दे दिए, उनके लिए आपको क्या करना है, एसिम्पटोट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि जो आपकी इक्वेशन होगी उसमें कितने एसिम्पटोट्स बनेंगे। सपोज दैट आपकी ये वाली इक्वेशन है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं उसमें बता दूंगी आप किस टाइप से फाइंड आउट करोगे कि इस वाले कर्व के लिए कितने एसिम्पटोट्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो सपोज दैट हमने मान लिया इस वाले कर्व के लिए 4 एसिम्पटोट्स निकल के आए। कितने आए बच्चों, 4। तो अगर आपने क्या निकाला, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकाला। जो आपके पैरेलल एसिम्पटोट्स होते हैं उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। कौन कौन से, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड सेकंड होता है बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर इसी तरीके से यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको चारों एसिम्पटोट्स वैल्यू मिल जाती है, तब क्या करोगे, आपका वही आंसर हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट अगर किसी भी कंडीशन में आपको क्या नहीं मिलता है, पैरेलल एसिम्पटोट्स की हेल्प से आपको क्या नहीं मिलते हैं बच्चों, कंप्लीट एसिम्पटोट्स नहीं मिल पाते हैं उस कर्व के लिए, तब आप क्या करोगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट यानी कि मान लो 4 एसिम्पटोट्स आपको निकालने इस कर्व के लिए, तो सपोज दैट 3 ही निकले हैं, चौथा आपका नहीं निकला, तो आप क्या करोगे, उस कंडीशन में ऑब्लिक एसिम्पटोट्स अप्लाई करोगे, जो कि कितना होता है, y = mx + c होता है। अब इसमें m और c की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। तो m और c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो आप, सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखाती हूँ c के लिए। c कितना होता है बच्चों, -k phi n - 1 m एंड अपॉन में कितना होता है बच्चों, phi n-m। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए बच्चों, c के लिए। अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा, सपोज दैट आपके कितने एसिम्पटोट्स निकालने हैं, आपको 4 एसिम्पटोट्स निकालने हैं। तो 5 4m निकालोगे। 5 4m का मतलब क्या है बच्चों, कि जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी, इस कर्व को थोड़ा सा सॉल्व करके जो भी आपकी इक्वेशन आएगी उसमें जो 4th टर्म होगी यानी कि जो सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी, हाईएस्ट जो टर्म होगी, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, 5 और m की वैल्यू निकालोगे। यानी कि उस वाली इक्वेशन में जिस टर्म की पावर कितनी होगी, 4 होगी, तो आप उस वाली टर्म में y को तो क्या पुट करोगे बच्चों, पुट करोगे उस वाली टर्म में y = m एंड x = 1। x कितना पुट करोगे, 1 एंड y कितना पुट करोगे, m पुट करोगे। उसके बाद में आप क्या कर दोगे बच्चों, जो अभी आपकी टर्म आएगी उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के इक्वल। यानी कि सपोज दैट 5 और m निकालने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन में y की जगह m पुट करोगे एंड x की जगह 1 पुट करोगे। तो जो भी टर्म आएगी उसको आप क्या कर दोगे बच्चों, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। तो वहां से जो आपको वैल्यूज मिलेंगी वो किसकी वैल्यू मिलेंगी बच्चों, m की वैल्यू मिल जाएंगी। किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, m की वैल्यू मिल जाएंगी। उसके बाद में जो m की वैल्यू आई, सपोज दैट यहाँ पे आपकी m की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने। उसके बाद में c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू किससे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। कैसे, सपोज दैट यहाँ पे कितना है, phi n-m, यानी कि आपने जो phi n-m निकाला है, यानी कि आपने कितना निकाला है, 5 और m निकाला है। जो भी आपकी यहाँ पे इक्वेशन आएगी, इससे पहले देखिए जो भी आपकी इक्वेशन आएगी उसमें आप क्या पुट कर दोगे बच्चों, पुट नहीं करोगे सॉरी, उसका क्या कर दोगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे। क्या कर दोगे, उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो जो भी टर्म आएगी, डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो भी टर्म आएगी उसको क्या करोगे बच्चों, आप यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे एंड डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपकी टर्म क्या आ जाएगी, phi n-m आ जाएगी। ठीक है, और ऊपर कितना है, phi n - m × 1m है। इसका मतलब क्या है कि n से जो पहली टर्म है, सपोज दैट आपको 4 एसिम्पटोट्स निकाले तो 5 और m की वैल्यू निकाली, तो वो तो phi n-m हो गया। लेकिन उससे पहला यानी कि phi 3m की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। किससे, जो इक्वेशन में आपकी 3 पावर्स वाली टर्म होगी उससे। अगर नहीं होगी तो वो वैल्यू आपको 0 हो जाएगी, और अगर होगी तो उसका क्या करोगे, आप उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी c की वैल्यू भी निकल जाएगी एंड फिर आपकी जो m की वैल्यू आई और c की वैल्यू आई उसको इस वाली इक्वेशन में पुट करके यहाँ से आप ऑब्लिक एसिम्पटोट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लंबी राम कथा हो गई, पता है मुझे, समझ में नहीं आई होगी, कुछ के पल्ले पड़ी होगी, कुछ के नहीं। ठीक है, तो एक बार जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी इस टाइप का, तब आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी। एक बार इसको नोट कर लीजिए फिलहाल के लिए, बाकी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी उनमें जब आपको बताऊंगी ये मेथड, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपको कर्व दे रखा है उसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, a² y² + x² b² एंड अपॉन में कितना आएगा, x² y², उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, = x² y²। यहाँ से देखिए इस x² y² को इधर लेके आ जाते हैं तो टर्म कितनी हो जाएगी,
या फिर एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से ये वाली जो टर्म है इसको दूसरी साइड लेके चले जाते हैं ताकि हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का रहे, और ये वाली टर्म कितनी हो जाएंगी माइनस के स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस के एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म आ गई। अब यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो इक्वेशन आपको दे रखी है कितने डिग्री की है, तो यहाँ डिग्री की नहीं कह रही, सॉरी गलती होगी। यहाँ पे देखिए आपकी जो टर्म है इस इक्वेशन में जो टर्म है उनमें हाईएस्ट पावर की टर्म कौन सी है, तो जो भी आपकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी वो ही क्या होगी बच्चों, उतनी ही एसिम्पटोट्स इस कर्व के लिए आप फाइंड करोगे। तो यहाँ से देखिए इस वाली टर्म में देखिए कितनी है आपकी पावर, जो टोटल है 2 और 2 4 है। इस वाली टर्म में पावर कितनी है, टोटल 4 है। इस वाली टर्म में पावर कितनी है, टोटल 4 है। तो यानी कि इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है सभी टर्म्स की वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। सपोज दैट इसकी 4 आती, इसकी 3 आती, इसकी 2 आती, तो कौन सी लेते आप, 4 वाली लेते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको कर्व दिया हुआ है इसके जो एसिम्पटोट्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे बच्चों, 4 निकलेंगे, क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वाई एक्सिस सॉरी वाई का जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है, वाई की हाईएस्ट पावर का जो भी कोफिशिएंट है उसको अगर आप किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे, देन आपका एसिम्पटोट निकल के आएगा किसके पैरेलल बच्चों, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर वाई की कितनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या लिखा बच्चों हमने, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, यानी कि वाई की हाईएस्ट पावर जो कि कितनी है, वाई स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है उसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे, तो आपको एसिम्पटोट मिल जाएगा किसके पैरेलल बच्चों, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ से देखिए आपकी इक्वेशन है, तो इसमें वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, वाई स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट देखिए, यहाँ से कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर एंड माइनस साइन, यहाँ से कोफिशिएंट कितना है, ए स्क्वायर, इसको किसके इक्वल पुट करोगे बच्चों, 0 के इक्वल, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर के इक्वल, तो इम्प्लाइज दैट एक्स किसके इक्वल आ गया बच्चों, प्लस माइनस ए के इक्वल आ गया, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर रूट लोगे और रूट से अगर कोई भी चीज बाहर निकलती है तो प्लस माइनस की फॉर्म में निकलती है। इट मीन्स एक्स के लिए तो आपके 2 रूट्स आ गए, कितने बच्चों, प्लस ए एंड माइनस ए। सेम क्या करोगे बच्चों, एक्स की जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा उसको 0 के इक्वल पुट करोगे एंड वहां से एसिम्पटोट निकाल लोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये वाली दोबारा से लाइन लिख देना, ऑल्सो equating the coefficient of highest power of x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तब एसिम्पटोट की वैल्यू निकालनी है किसके पैरेलल बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक बार यहाँ से ऊपर देख लेना जरा, यहाँ से देखिए बच्चों एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो जो यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, तो इनका जो कोफिशिएंट है वो देखिए कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, बी स्क्वायर, किसके इक्वल पुट करोगे इसको, 0 के इक्वल पुट करोगे, तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो गया, तो वाई किसके इक्वल आ गया बच्चों, प्लस माइनस बी के इक्वल आ गया। इसका मतलब आपके जो एसिम्पटोट्स की वैल्यू निकली एक्स के लिए तो कितनी आ गई बच्चों, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए आई थी एंड वाई के लिए कितनी आ गई, प्लस माइनस बी आ गई। सो द एसिम्पटोट्स इज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए एंड y इज इक्वल्स टू कितने आ गए बच्चों, प्लस माइनस बी आ गए।
यहाँ से देखिए बच्चों यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एंड इसमें आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे प्लस ए है माइनस ए है प्लस बी है माइनस बी, यानी कि दो ये रे। तो आपको कितने एसिम्पटोट्स मिल चुके हैं? 4 एसिम्पटोट्स मिल चुके हैं। किसके लिए? इस कर्व के लिए। तो अगर आपको पैरेलल एसिम्पटोट्स के अकॉर्डिंग ही आपको टोटल 4 एसिम्पटोट्स मिल रहे हैं, देन आप क्या करोगे? ऑब्लिक एसिम्पटोट का यूज नहीं करोगे। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं वाई स्क्वायर की। तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे ये एक्स प्लस का है, इधर की साइड आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करना है आपको? एसिम्पटोट्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि कितने एसिम्पटोट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वाली टर्म की टोटल पावर कितनी है? 4। इस वाली टर्म की टोटल पावर कितनी है? 4 एंड इसकी 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी निकल के आ रही है? 4। तो हम क्या लेंगे? आपको क्या करना है इसमें? टोटल 4 एसिम्पटोट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एसिम्पटोट निकाल देंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो नाउ इक्वेटिंग, ये वाली लाइन बच्चों अपने आप लिख देना। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ y इन अ सेंस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल आपका एसिम्पटोट क्या निकल के आ जाएगा? जो बच्चों लाइन अभी मैंने बोली है ना, वो ये लिखनी है आपको सेम। तो यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस के देखिए एसिम्पटोट कितना हो जाएगा? हाईएस्ट पावर वाई की ये री एंड ये री। तो इनके कोफिशिएंट कितने हैं? एक्स स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर। किसके इक्वल पुट करोगे? 0 के इक्वल। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? ए स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? प्लस माइनस ए आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस ए। इट मीन्स 2 एसिम्पटोट्स तो आपको मिल चुके हैं। अब क्या निकालने हैं? 2 और निकालने हैं। तो अब फिर से लिख दोगे ऑल्सो, फिर से यही वाली लाइन, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ सेंस x स्क्वायर, देन द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट निकालोगे तो यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है? पावर 1। तो हाईएस्ट कौन सी है? 2 है। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको किसके इक्वल रखोगे? 0 के इक्वल। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? y स्क्वायर। और इसको किसके इक्वल पुट कर दोगे बच्चों? 0 के इक्वल पुट कर दोगे। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से y कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 तो आपको वैल्यूज यहाँ पे मिली, एक वैल्यू यहाँ पे मिल गई। इसका मतलब अभी तक आपको कितने एसिम्पटोट्स मिले हैं? ओनली 3 एसिम्पटोट्स मिले हैं। तो आपको जो 4th एसिम्पटोट है उसकी वैल्यू किसके हेल्प से निकालनी पड़ेगी? ऑब्लिक एसिम्पटोट की हेल्प से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे उससे। यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट, या फिर लिख देना बच्चों टू फाइंड द रिमेनिंग ऑब्लिक एसिम्पटोट we put y is equals to m and x is equals to 1 in the highest power term of the इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए बच्चों y के लिए तो आप निकाल चुके थे पैरेलल टू y एक्सिस। ये किसके पैरेलल था बच्चों? x एक्सिस के लिए आप निकाले थे। x एक्सिस के पैरेलल आपको सिर्फ एक एसिम्पटोट मिला था, एक नहीं मिला था। तो उस एक के लिए आपने क्या किया? ऑब्लिक एसिम्पटोट का रूल अप्लाई किया। देन यहाँ पे आप क्या लोगे? जो हाईएस्ट पावर होगी टर्म में, जो आपकी इक्वेशन है उसकी टर्म की हाईएस्ट पावर किसकी? x की। यहाँ पे लिख देना हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन की जो x की जो आपकी टर्म है ना, x में x की जो हाईएस्ट पावर होगी उसका वो लोगे आप। उसमें क्या पुट करोगे? y इज इक्वल्स टू m एंड x इज इक्वल्स टू 1। तो हाईएस्ट पावर x की कितनी है बच्चों? x स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है? y स्क्वायर। तो इसमें आप क्या पुट करोगे? y की जगह m पुट करोगे एंड x की जगह 1 पुट करोगे। तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स m किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? यहाँ से 0 के इक्वल आ गया।
सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये एम स्क्वायर क्या है बच्चों, ये आपकी वैल्यू है किसकी, हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो 5 और एम की वैल्यू कितनी है एम स्क्वायर, और इसको 0 के इक्वल पुट करा तो 5 और एम किसके इक्वल आ गया बच्चों, यहाँ से देखिए 5 और एम को अगर आप 0 के इक्वल पुट करोगे और ये किसके इक्वल है एम स्क्वायर के, तो यहाँ से एम स्क्वायर अगर 0 के इक्वल है तो एम कितना आ गया 0 आ गया, तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0 आ गई। ठीक है, अब नाउ क्या करना है आपको, सी की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और m का एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहाँ से टर्म आ जाएगी 5 4 डैश m, तो ये कितनी हो जाएगी, एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा बच्चों 2m हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2m, और इससे एक पहले टर्म भी निकालनी है आपको, इससे एक पहले टर्म निकालनी है, यानी कि 5 3m की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी इक्वेशन है क्या, इसमें 5 3m का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन में जो टर्म्स है उनमें पावर कितनी होनी चाहिए 3, तो क्या आपको इस इक्वेशन में किसी टर्म की पावर 3 दिख रही है बच्चों, नहीं दिख रही, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो किसी भी टर्म की पावर 3 नहीं है, इट मीन्स ये वाली जो टर्म है वो कौन सी है बच्चों 0 है। ठीक है, 0 है टर्म, यानी कि इसकी जब वैल्यू ही नहीं है, टर्म है ही नहीं पावर 3 की फॉर्म में, देन इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। तो यहाँ से अब आपको क्या करना होगा, सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से देखिए सी कितना होता है माइनस के 5 4 माइनस 1, माइनस के 5 4 माइनस 1 इंटू एम, और अपॉन में कितना होता था बच्चों 5 4 डैश एम होता था। तो यहाँ से देखिए सी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन 5 4 माइनस 1, एम की वैल्यू अभी हमने निकाली, कहाँ पे निकाली बच्चों, देखिए यहाँ पे 5 4 एम हमने निकाल लिया, कितना आ गया एम इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए 5 4 माइनस एम, 4 माइनस 1 के मतलब कितना है 5 3, एंड 5 3 एम कितना है बच्चों 0 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 0, एंड अपॉन में देखिए कितना है 5 4 डैश एम, तो 5 4 डैश एम की वैल्यू कितनी आई है 2m है, तो अपॉन में कितना आ गया बच्चों 2m आ गया। यहाँ से देखिए बच्चों 0 से अगर किसी भी टर्म को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ से c कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। m की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, m कितना आया था 0, एंड c भी कितना आ गया 0 आ चुका है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नाउ ऑब्लिक एज एम टॉट, देखिए बच्चों आपको m की वैल्यू भी मिल चुकी है एंड c की भी, तो ऑब्लिक एज एम टॉट क्या होता है बच्चों y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल्स टू m की जगह 0 पुट करोगे ये वाली टर्म 0, एंड c की जगह भी 0, तो y कितना आ गया है 0 आ चुका है। तो इसका मतलब जो आपका फोर्थ एजेम्प्टोट आएगा वो भी कितना आएगा 0 ही आएगा, यानी कि आपके पास 3 एजेम्प्टोट्स आ गए। 3 मतलब आपके पास ये टोटल 4 ही है, 2 तो कितने हैं 0 है, एंड 2 कितने हैं, एक प्लस ए है एंड एक माइनस ए है, तो आपके पास जो एजेम्प्टोट्स आए टोटल वो कितने आ गए, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए एंड y इज इक्वल्स टू 0, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं अनदर फॉर्म में, यानी कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो लिख देंगे दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सभी टर्म्स को एक साइड लेके आ जाओगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों इससे आगे क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया है सेम उसी की तरह होगा, बस उसमें कितना था a और b था, एंड इसमें टर्म्स कितनी है ओनली a है। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, कर लेना, तो आपके जो आंसर्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे बच्चों। इसके लिए जब आप एजेम्प्टोट निकालोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस तो वो कितना आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, एंड जब आप एजेम्प्टोट निकालोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन वो कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के a आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके ये दो मतलब 4 एजेम्प्टोट्स निकल जाएंगे, क्योंकि आप इस वाली इक्वेशन में देख सकते हो सभी टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है बच्चों 4 है, तो इसके एजेम्प्टोट्स भी कितने आएंगे 4 आएंगे, तो यहाँ से देखिए 2 ये रे और 2 ये रे, तो टोटल 4 एजेम्प्टोट्स निकल के आ चुके हैं। तो इससे आगे का जो सॉल्यूशन है वो आप अपने आप कर लेना, सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले तो जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 4 एंड माइनस के 4 एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, सभी टर्म्स को एक साइड लिख लो, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, एंड ये माइनस का है तो इधर आके
प्लस का हो जाएगा और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ से क्या निकालोगे, एसिम्पटोट्स निकालोगे तो लिख दोगे लाइन नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ y इन अ सेंस। y की हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है एंड यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, तो कौन सी, वाई स्क्वायर। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ y इन अ सेंस वाई स्क्वायर, वी गेट asymptote पैरेलल टू y एक्सिस। तो आपको क्या मिल जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए y की हाईएस्ट पावर कितनी है, वाई स्क्वायर, तो उनके कोफिशिएंट कितने हैं, उनको इक्वल रख देंगे, किसके, 0। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बच्चों एक लाइन रह गई है कितनी, इज इक्वल्स टू 0। आपको किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। देन वी गेट, तब आपको क्या मिलेगा, एसिम्पटोट मिल जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ से देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस के ए स्क्वायर, और तो कहीं पे y नहीं है, तो किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, प्लस माइनस ए, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इधर से रूट जाएगा तो टर्म कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए आ जाएगी। तो ये तो किसके लिए मिल गए बच्चों, x के लिए मिल गए, यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस आपको रूट्स मिल चुके हैं, यानी कि एसिम्पटोट्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x का किसके इक्वल बच्चों, 0 के इक्वल, देन आपको एसिम्पटोट मिल जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये वाली लाइन दोबारा से लिख देना कि ऑल्सो इक्वेटिंग, बोल रही हूं मैं, आपको लिख लेना, ऑल्सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ x इन अ सेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, वी गेट एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ से देखिए x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे तो x की स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 4 है एंड यहाँ पे x स्क्वायर है। तो किस टर्म में x की हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे देखिए x की पावर 4, तो इस वाली टर्म में आप क्या पुट करोगे बच्चों, इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से आप एक चीज देखना, क्या, x की पावर 4, x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, यहाँ से -1 है, तो -1 को आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से तो कोई टर्म ही नहीं बचती भाई, -1 को 0 के इक्वल क्या पुट करना। तो यहाँ से आपकी वाली जो टर्म है ये कैसी हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो मीनिंगलेस। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए बच्चों, ऑब्लिक एसिम्पटोट से आपको क्या निकालना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे टू फाइंड द, दिखाई दे रहा है बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ से लिख देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ऑब्लिक एसिम्पटोट we put y is equals to m and x is equals to 1 in the highest power term of x इन द इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स है उनमें y की जगह m पुट करोगे एंड x की जगह 1 पुट करोगे। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। अब यहाँ से देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर होगी x की टर्म में, जो हाईएस्ट पावर होगी उसमें आप क्या पुट करोगे बच्चों, y इज इक्वल्स टू m एंड x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x ने हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन, आपकी जो इक्वेशन होगी उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितनी चली इक्वेशन की, 4, क्योंकि x और y वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y। तो उसमें देखिए x और y को मिला के हाईएस्ट टर्म की जो पावर बन रही है वो कितनी बन रही है, 4 बन रही है। तो इसका मतलब एक तो यहाँ पे पावर 4 है एंड एक बार यहाँ पे पावर 4 है, क्योंकि यहाँ पे तो a स्क्वायर है तो इसको तो काउंट ही नहीं करोगे, यहाँ पे ओनली 2 पावर है एंड यहाँ पे भी a स्क्वायर इंटू में, तो यहाँ पे भी x की पावर कितनी है, 2 है। तो आपको पावर्स कौन सी लेनी है, मतलब टर्म कौन सी लेनी है जिसमें पावर कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे भी पावर 4 है। तो आपके पास 5 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से देखिए
5 और m की वैल्यू आप कैसे निकालोगे कि जो आपके पास हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स है उनमें आप y की जगह m पुट करोगे एंड x की जगह 1। तो यहाँ पे y की जगह m पुट करोगे, टर्म कितनी हो जाएगी m स्क्वायर, x की जगह 1 पुट करोगे एंड इस वाली टर्म में अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 1। तो m स्क्वायर माइनस के 1 हो गया। यहाँ से आप क्या करोगे, इम्प्लाइज दैट 5 और m को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल। तो m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से m किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज m स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 1 के। तो इधर से अंडर रूट लोगे तो m किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। ये तो किसकी वैल्यू निकाल ली आपने 5 और m की हेल्प से, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 यानी कि m की वैल्यूज निकाल दी। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू के लिए आपके पास फाई एन m है, यहाँ पे देखिए ये रहा। तो इसका क्या कर दोगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेट कर लेना। ऑन डिफरेंशिएशन फर्स्ट, डिफरेंशिएशन कर दोगे फर्स्ट का, तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी 5 4 डैश m इज इक्वल्स टू m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे 2m एंड माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब क्या निकालोगे आप, इससे कम वाली टर्म यानी कि 5 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का मतलब क्या है 3। तो इसकी जो थर्ड टर्म है, तो यहाँ से देखिए जो आपको इक्वेशन गिवन है क्या उसमें किसी टर्म की पावर कितनी है, 3 है बच्चों। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो 3 आपकी कोई भी टर्म में पावर क्या है 3 नहीं है, तो इट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब इन वैल्यूज को किसमें पुट कर दोगे, जो मैंने आपको इक्वेशन बता रखी है उस वाली इक्वेशन में पुट करोगे। तो नाउ c किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस के 5 4 माइनस के 1 m एंड अपॉन में कितना होता है 5 4 डैश m। 4 कहाँ से लिखा बच्चों, क्योंकि आपको जितने भी एसिम्पटोट्स की वैल्यू होती है वो यहाँ पे लिखते हैं कि आपको जो कप दिया हुआ है इसमें आपको कितने एसिम्पटोट्स की वैल्यू निकालनी होती है, वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो माइनस के 5 4 माइनस 1 m की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 0 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 5 4 डैश m की वैल्यू कितनी है 2m है, यानी कि c की वैल्यू ये आ गई। तो इसको 2m से डिवाइड करोगे 0 को तो कितना आ जाएगा 0। इट मीन c की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, 0 आ चुकी है एंड m की वैल्यू कितनी आई थी, प्लस माइनस 1 आई थी। तो यहाँ से देखिए क्या करोगे, आपके पास ऑब्लिक एसिम्पटोट होता है। नाउ ऑब्लिक एसिम्पटोट, ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए बच्चों इक्वेशन क्या होती है, यहाँ से देखिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ से देखिए m की अगर आपकी दो वैल्यूज आई हैं, एक तो +1 एंड एक बार -1, तो यहाँ पे दोनों पर उसके लिए करोगे, एक बार तो m इज इक्वल्स टू +1 के लिए एंड एक बार -1 के लिए। तो यहाँ पे पुट करोगे 4 m इज इक्वल्स टू 1 एंड c तो कितना आया बच्चों, दोनों कंडीशंस में 0 आया है। तो 4 m इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 0। y कितना आ जाएगा, m की जगह 1 पुट करोगे तो x एंड c की जगह 0 पुट करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू x। 4 एक बार क्या लोगे, m इज इक्वल्स टू -1 लोगे एंड c इज इक्वल्स टू कितना लोगे, 0 लोगे। तो इस वाली इक्वेशन में m की जगह -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के x एंड c की जगह 0 पुट करोगे तो टर्म कितनी हो जाएगी, -x में c ऐड करोगे तो -x ही रहेगा। तो आपके पास एक एसिम्पटोट कितना निकल के आ गया बच्चों, y इज इक्वल्स टू माइनस के x आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या हो गया, टोटल 4 एसिम्पटोट्स निकल चुके हैं। नाउ द टोटल एसिम्पटोट्स ऑफ दिस कर्व आर, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, एक तो आपका आया था x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए एंड एक आपका कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, देखिए प्लस का x आया और माइनस का x, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस x। तो यानी कि इसके लिए आपके टोटल 4 एसिम्पटोट्स निकल चुके हैं, प्लस माइनस ए एंड प्लस x और माइनस x। दो ये रे टोटल 4 एसिम्पटोट्स निकल चुके हैं एंड दैट इज अवर आंसर। ठीक है, कंप्लीट होता है यहाँ पे क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या है, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सभी टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एंड ये प्लस में इधर की साइड आके माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पैरेलल एसिम्पटोट्स निकाल देते हैं एंड अगर उनसे वैल्यू नहीं निकलेगी तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लाइन लिख देना कि नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द highest power of x
Now equating the coefficient of the highest power of x in a sense x square is equals to 0. So we get asymptotes parallel to x axis. तो यहाँ से लिख देंगे asymptote parallel to, लिख देना बच्चों, ठीक है, जो लाइन मैंने बोली asymptotes पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालोगे तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री देखिए कौन सी टर्म में है, इस वाली में। यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना है बी स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या ये बच्चों कोई मीनिंग दे रहा है? यहाँ पे देखिए एक्स भी 0 के इक्वल हो सकता है एंड वाई भी 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन ए और बी खुद ही एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको आप नहीं बता सकते। तो यहाँ पे ये वाली टर्म कैसी आ चुकी है, मीनिंगलेस आ चुकी है, तो यहाँ पे लिख देंगे मीनिंगलेस, ठीक है। अब क्या करोगे, सेम ऐसी वाली लाइन लिखोगे कि नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ y इन अ सेंस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन वी गेट asymptotes पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ से देखिए y की हाईएस्ट पावर कितनी है y स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों माइनस के a स्क्वायर, इसको किसके इक्वल पुट करोगे 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से ये वाली टर्म भी कैसी आ रही है बच्चों, मीनिंगलेस आ रही है, तो यहाँ पे लिख दोगे मीनिंगलेस। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ना तो आपको इससे मिल रहा है एसिम्पटोट्स और ना ही इससे एसिम्पटोट्स की वैल्यू मिल रही है, तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में, आप ऑब्लिक एसिम्पटोट्स का यूज करोगे। सबसे पहले ये देख लीजिए आपको वैल्यू कितनी एसिम्पटोट्स की फाइंड आउट करनी है। यहाँ से देखिए एक्स की डिग्री कितनी है बच्चों 2 है, बी स्क्वायर तो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है तो इसका तो आप लोगे नहीं, ओनली एक्स स्क्वायर, तो इसमें डिग्री कितनी है 2 है, इस वाली कंडीशन में डिग्री कितनी है 2 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की डिग्री आप नहीं काउंट करते हो। तो इट मींस जब डिग्री 2 आ रही है हाईएस्ट इस इक्वेशन की, तो आप इसका मतलब क्या है कि आपको जो एसिम्पटोट्स की वैल्यू निकालनी है वो कितने एसिम्पटोट्स निकलेंगे आपके बच्चों 2 एसिम्पटोट्स निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्लिक एसिम्पटोट की वैल्यू निकालने के लिए लिख देंगे टू फाइंड द ऑब्लिक एसिम्पटोट, to find the oblique asymptote we put y is equals to m and x is equals to 1 in the highest power term इन द इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स होंगी उनमें क्या पुट करोगे y इज इक्वल्स टू m एंड x इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे। तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी भाई, हाईएस्ट पावर किसमें है, एक तो इसमें है 2 एंड एक इसमें है 2, तो यहाँ पे आप क्या करोगे इन दोनों टर्म्स में y की जगह m पुट करोगे एंड x की जगह 1 पुट करोगे। तो यहाँ से x की जगह 1 पुट करोगे टर्म कितनी रह गई बी स्क्वायर माइनस y की जगह m पुट करोगे कितना आ जाएगा m स्क्वायर और इंटू में कितना है a स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ से देखिए 5/2m की वैल्यू आ गई, किसकी 5/2m कैसे पता चला, यहाँ पे मैंने बोला था n किसको रिप्रेजेंट करता है एसिम्पटोट्स की संख्या को, यानी कि इस वाली इक्वेशन में कितने एसिम्पटोट्स आप फाइंड आउट करोगे या फिर इस वाली इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, ठीक है। तो 5/2m कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब क्या करोगे बच्चों 5/2m को किसके इक्वल पुट करोगे 0 के इक्वल, 5/2m की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो इसको भी किसके इक्वल पुट करोगे 0 के इक्वल। यहाँ से देखिए एम स्क्वायर ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर के, यहाँ से बी स्क्वायर घर लेके चले जाओगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों टर्म्स प्लस की बचेंगी। यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है ओनली m की, तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये इधर इंटू में इधर आके कैसा हो जाएगा बच्चों डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से m स्क्वायर का दूसरी साइड क्या कर लोगे रूट ले लोगे, तो टर्म कितनी आ जाएगी m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के b अपॉन a आ जाएगी। m की वैल्यूज कितनी आ गई प्लस माइनस के b अपॉन a। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है c की वैल्यू निकालनी है, तो c के लिए सबसे पहले देखिए 5/2m का क्या करोगे एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो इसका इक्वेशन फर्स्ट राइट कर लोगे, यहाँ से लिखोगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी 5/2-m इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस के m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2m और a स्क्वायर आपकी कैसी है कांस्टेंट टर्म है। तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई बच्चों 5/2-m की वैल्यू आ गई। अब एक क्या निकालनी है आपको इससे कम वाली टर्म निकालनी है, यानी कि 5n-1 n कितना है 2 में से
आपको क्या करना है, -1/m, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए 2 - m, 1 का मतलब क्या है 1, यानी कि 5/1m की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो आपको इक्वेशन गिवन थी, क्या उसमें कोई भी टर्म ऐसी थी जिसमें आपकी पावर क्या हो, 1 हो, नहीं थी। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। देन आप इन दोनों टर्म्स को किस में पुट कर दोगे, जो आपकी इक्वेशन है। सो c किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस के 5 2 - 1m एंड अपॉन में कितना होता है 5 2 - होता है। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, c इज इक्वल्स टू माइनस के, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है अभी 0 एंड अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, माइनस के 2ma² आई थी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इट मीन्स c की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों, 0 आ चुकी है। c की वैल्यू 0 आ चुकी है एंड m की आपको 2 वैल्यू मिल चुकी है, +-b/a। तो अब इसको क्या कर दोगे, अपनी इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो नाउ आपको पता है ऑब्लिक एसिम्प्टोट कितना होता है बच्चों, ऑब्लिक एसिम्प्टोट होता है y = mx + c। तो यहाँ से देखिए y कितना आ जाएगा, m की जगह कितना पुट करोगे, +- के b/a और इंटू में x है, और c की जगह 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी। यहाँ से ये b जो है इसके अपॉन में लेके आ जाओगे तो y/b किसके इक्वल आ जाएगा, +- के x/a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एंड यही क्या है आपका रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट है, क्योंकि आपके एसिम्प्टोट्स की कितनी वैल्यू निकालनी थी, 2 निकालनी थी, और यहाँ पे भी 2 वैल्यूज निकल चुकी हैं, प्लस के एंड माइनस की। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इक्वेशन तो सही फॉर्म में दी हुई है, तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा भी इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए डायरेक्ट आप क्या निकालोगे, एसिम्प्टोट्स की वैल्यू। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके कितने एसिम्प्टोट्स निकलेंगे। तो x और y वेरिएबल की फॉर्म में है आपके वाली इक्वेशन। तो देखिए किस टर्म में, इस इक्वेशन की किस टर्म में हाईएस्ट डिग्री बन रही है। यहाँ पे डिग्री कितनी हो रही है, टोटल 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4। इट मींस इस इक्वेशन के कितने एसिम्प्टोट्स निकलेंगे, 4 एसिम्प्टोट्स निकलेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले एसिम्प्टोट निकालेंगे पैरेलल टू y एक्सिस एंड देन x एक्सिस। तो 2 इक्वेटिंग now equating the coefficient of highest power term of y की हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है बच्चों, y² है, इज इक्वल्स टू 0 टू गेट एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल बच्चों, y एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ से देखिए y की हाईएस्ट पावर कितनी है, y²। तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे है एंड यहाँ पे। तो इसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के। इसका कोफिशिएंट कितना है x² माइनस इसका कोफिशिएंट कितना है x, इसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के। यहाँ से देखिए x कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो आ गया x इज इक्वल्स टू 0 एंड एक बार अगर आप x - 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे देन x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1। फिर से सेम ये वाली लाइन लिखोगे कि नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ x इन अ सेंस x² इज इक्वल्स टू 0 टू गेट एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एसिम्प्टोट मिल जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे लिख देंगे एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो x² ये रहा और x² ये रहा, इनका जो भी कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल पुट करोगे। तो इसका कोफिशिएंट कितना है y² एंड माइनस इसका कोफिशिएंट कितना है y इज इक्वल्स टू 0, y कॉमन तो अंदर कितना बचा y - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो आप y को 0 के इक्वल पुट करोगे एंड एक बार y - 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके टोटल 4 एसिम्प्टोट्स मिल चुके हैं, कौन कौन से, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लाइन लिख देना, नाउ द टोटल
एसिम्पटोट्स। नाउ द टोटल एसिम्पटोट्स आर, कौन कौन से हैं बच्चों? x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों उसके बाद में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इन दोनों में भी आपको क्या करना है, एसिम्पटोट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है एंड इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या कहा, फाइंड द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कर्व, यानी कि आपको एक्सिस के पैरेलल, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एंड वाई एक्सिस के पैरेलल इस कर्व के एसिम्पटोट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो पावर है इस वाली इक्वेशन में, जो हाईएस्ट पावर है टर्म्स की, वो कितनी है बच्चों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और y है तो पावर कितनी है? टोटल 4 है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है इक्वेशन की? 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके कितने एसिम्पटोट्स निकलेंगे? 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सेम ऐसे जैसे कि मैंने अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन कराया, सेम उसी तरीके से, देन आपका जब निकालोगे एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, देन तब कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू +-1, एंड जब आप निकालोगे एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, देन वो कितना आएगा? y इज इक्वल्स टू +-1 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपका 7th क्वेश्चन होगा एंड सेम इसी टाइप से आपका 8th क्वेश्चन होगा। सबसे पहले इन सभी टर्म्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास जो भी टर्म्स आएंगी वो ओनली सिंपल इस वाली इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में। फिर क्या करोगे आप, हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी? ये वाली रहेगी, 4 ही रहेगी। तो फिर से क्या कर दोगे, एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस निकाल दोगे एंड एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस निकाल लोगे, देन आपका आंसर्स कितने आएंगे? x इज इक्वल्स टू +-a एंड y इज इक्वल्स टू +-a आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, आपको अपने आप करने हैं घर से। नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।